नमस्कार। आज शेयर बाजार की एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको हैरान भी करेगी और डराने पर मजबूर भी कर देगी। क्या आपकी गाड़ी कमाई पर कर्ज का साया मंडरा रहा है? सावधान हो जाइए, क्योंकि भारतीय निवेशकों ने बाजार में वो कर दिया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। उधार लेकर शेयर खरीदने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसने बाजार के जानकारों की नींद उड़ा दी है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इस खतरे के हर एक पन्ने को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 1,36,000 करोड़ रुपए का यह दांव आपके मुनाफे के सपनों को पल भर में राख कर सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके पोर्टफोलियो को तबाही से बचा सकती है। सबसे पहले इस चौंकाने वाले आंकड़े को समझिए। जून 2026 में निवेशकों ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ के जरिए उधार लेकर शेयर खरीदने का सर्वकालिक रिकॉर्ड बना दिया है। कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 1,36,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा पिछले साल जून के मुकाबले 57.6% ज्यादा है। सिर्फ मई से जून के एक महीने के भीतर इसमें 7.1% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि लोग अपनी जेब से पैसा लगाने के बजाय कर्ज लेकर बाजार में बड़ी पोजीशन बना रहे हैं। एमटीएफ का मतलब होता है कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो ब्रोकरेज कंपनियां आपको और पैसा उधार देती है ताकि आप बड़ी खरीदारी कर सके। लेकिन याद रखिए, यह पैसा मुफ्त नहीं आता, इस पर आपको मोटा ब्याज देना पड़ता है और यही सबसे बड़ा जाल है। अब सवाल यह उठता है कि अचानक कर्ज लेकर शेयर खरीदने की यह भूख क्यों बढ़ी? दरअसल निफ्टी अभी 23,800 से 23,900 के स्तर पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक महीने में बाजार में करीब 0.19% की हल्की तेजी देखी गई है। इसी छोटी सी तेजी को भुनाने के चक्कर में निवेशक अंधाधुंध कर्ज ले रहे हैं। लेकिन असली खतरा तो सरहद पार पनप रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा संघर्ष विराम सिर्फ 20 से 21 दिनों में ही टूट गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जहाजों पर हमले हुए तो वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर देगा। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा और ग्लोबल हालात बिगड़े तो बाजार में ऐसी सुनामी आएगी जिसे संभालना मुश्किल होगा। रेटिंग एजेंसी केयरएज ने भी इस पर बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि बाजार में कैश ट्रेडिंग यानी अपने पैसों से शेयर खरीदने की रफ्तार अब 6.7% तक घट चुकी है। जब कैश मार्केट सुस्त हो और उधार का बाजार यानी एमटीएफ रिकॉर्ड स्तर पर हो तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, अगर किसी वैश्विक संकट की वजह से बाजार गिरता है तो क्या होगा? शेयरों की कीमत गिरते ही ब्रोकरेज कंपनियां आपसे और पैसा मांगेंगी, जिसे मार्जिन कॉल कहते हैं। अगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं हुआ तो ब्रोकर बिना आपसे पूछे आपके शेयर बेच देगा। इससे बाजार में बिकवाली का ऐसा तूफान आएगा कि छोटे निवेशक पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। यह उधार लिया हुआ पैसा पहली बार किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। बाजार के इस एमटीएफ कारोबार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का दबदबा है। कुल कारोबार का 96% हिस्सा अकेले एनएससी में होता है, जहां जून में एमटीएफ बुक करीब 1,31,000 करोड़ रुपए रही। वहीं बीएसई की एमटीएफ बुक केवल 0.05 लाख करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा जुलाई 2026 से आरबीआई के नए नियम भी लागू हो गए हैं, जिससे ब्रोकरेज कंपनियों की वर्किंग कैपिटल की जरूरत बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर बाजार की लिक्विडिटी पर पड़ सकता है। हालांकि घरेलू निवेशकों और डीआईआई की बढ़ती संख्या को देखते हुए कहा जा रहा है कि लंबे समय में एमटीएफ का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति किसी बड़े खतरे के संकेत दे रही है। तो क्या आप भी कर्ज लेकर शेयर बाजार में दांव लगा रहे हैं? याद रखिए, बाजार जब गिरता है तो वह कर्ज और ब्याज दोनों को एक साथ निगल जाता है। रिकॉर्ड स्तर का यह 1,36,000 करोड़ का कर्ज निवेशकों और ब्रोकरेज कंपनियों के लिए गले की फांस बन सकता है। निवेश जरूर करें, लेकिन अपनी क्षमता और जोखिम को समझकर। आपको हमारी यह विशेष रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं।